दोस्तों आज पूरे दिन एक न्यूज़ इंडियन डिफेंस सर्कल में चलती जा रही है। वो ये है कि भारत बहुत ही जल्दी 114 रफाल फाइटर जेट के लिए 36 बिलियन की डील को फ्रांस के साथ में साइन करने वाला है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत इतनी बड़ी अमाउंट को रफाल जैसे फाइटर जेट के लिए स्पेंड करने के लिए क्यों तैयार है, इसके क्या मायने हैं। हमने इस फाइटर जेट्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन अब इस वीडियो के अंदर में स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि इस डील का अगर ये होती है तो इसका क्या मतलब है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि भारत को चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो रशियन हो, या चाहे वो फ्रांस का हो, या भारत का खुद का तेजस फाइटर जेट ही क्यों ना हो, भारत की एयरफोर्स को जेट चाहिए, वो भी अर्जेंट बेसिस के ऊपर। क्योंकि भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो हिस्टोरिकली लो 30 या 30 से भी अब कम आ चुकी है। और भारत न चाहते हुए भी अगले 10 सालों के अंदर 250 के आसपास फाइटर जेट को उसको रिटायर करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके ऑलरेडी काइंड ऑफ रिटायर्ड जो जैगवार है 120 की संख्या में भारत उसको फ्लाई कर रहा है। मिग 29 उनको भी अगले 10 सालों के अंदर रिटायर करना पड़ेगा। मिराज 2000 जो है उनको भी अगले 10 सालों के अंदर रिटायर करना पड़ेगा। और इसलिए भारत को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत अर्जेंट बेसिस के ऊपर कोई ना कोई फाइटर जेट को इंडक्ट करे। भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है और वो अभी कम से कम 30 स्क्वाड्रन से भी कम पर चल रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहता तो अगले 10 सालों में उनकी स्क्वाड्रन जो है 15 के आसपास आ जाएगी। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट को 2030 तक चाइना से एक्वायर कर लेगा। उसने हाल ही के अंदर अमेरिका से F-16 के अपग्रेड पैकेज के ऊपर एक डील साइन की है और 150 किलोमीटर रेंज के एयर टू एयर मिसाइल को भी उसने एक डील साइन करी है। चाइना जो है ऑलरेडी 300 के आसपास 5th जनरेशन फाइटर जेट को भारत की बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर चुका है। 2035 तक उसके पास में 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे। इसके अलावा भारत के पास में केवल 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे। Su-57 रशिया का लगता है कि भारत की एयरफोर्स इसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। और दूसरा है अमेरिकन F-35। अमेरिकन F-35 ये नहीं पता कि अमेरिका भारत को F-35 बेचना भी चाहता है क्या। और दूसरा जो अमेरिकन F-35 है उसको भारत का जो डिफेंस नेटवर्क है उसके अंदर इंटीग्रेट करने में बहुत सारी परेशानियां आएगी। इसलिए भारत क्योंकि ऑलरेडी रफाल को ऑपरेट कर रहा है, इसलिए रफाल का ऑर्डर देना भारत की एयरफोर्स के लिए एक ईजी काम है। और राफाल की डील को साइन होने में अभी कुछ महीने लगने वाले हैं। उसके बाद में पहला जेट आने में हमें लगता है कि कम से कम और 3 साल लगेंगे। तो कम से कम 3 से 4 साल के अंदर भारत को पहला जेट मिलना जो है वो स्टार्ट होगा। इससे ये कंफर्म होता है कि तेजस MK2 जो है वो लगभग 2035 से पहले नहीं आने वाला है, क्योंकि उसकी जो पहली फ्लाइट है वो 2026 के जून या जुलाई में होने वाली है। उसके बाद में उसके और बहुत सारे टेस्ट होंगे, फिर सर्टिफिकेशन होगा और फिर प्रोडक्शन लाइन में जाने में कम से कम जो है 10 साल लग जाएंगे। आप समझिए कि प्रलय जैसी मिसाइल जो कि 2015 में स्टार्ट हुई थी उसको प्रोडक्शन लाइन तक पहुंचाने में पूरे 10 साल जो है भारत को लगे, जिसके भारत जो है बल्कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर और काफ़ी एडवांस है। तो आप समझ सकते हैं कि एक फाइटर जेट के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत हासिल करनी पड़ती है। इसलिए हमें लगता है कि तेजस MK2 2035 से पहले प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाने वाला है। और वहीं अगर हम तेजस MK1 की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। ये एक तरीके से मिग 21 का रिप्लेसमेंट है। इसकी एक छोटी रेंज है और इसकी वेपन कैपेसिटी भी बहुत ही कम है। तो इसलिए भारत को राफाल फाइटर जेट की बहुत ज़्यादा फिलहाल नीड है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि इतने पैसों के अंदर आप हज़ारों मिसाइलों को जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि वॉर के अंदर अलग अलग टाइप के वेपन्स की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर में हम देख चुके हैं कि भारत के पास में आर्मी बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइल होते हुए भी भारत की एयरफोर्स ने एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल को जो है यूज करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि एक तो दुश्मन को आपकी लोकेशन का पता नहीं चलता है और वॉर की सिचुएशन में खास करके भारत के फिलहाल तीनों बॉर्डर जो हॉट है, अगर भारत को जरूरत पड़ती है तो अपनी एयरफोर्स के जरूर वो तीनों मोर्चों के ऊपर जो है अपनी जो एसेट्स है उसको मूव कर सकता है और दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए जो है एयरफोर्स की अपनी एक अलग भूमिका है और भारत को जो है एक लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग जो है एयरफोर्स बनाकर रखनी पड़ेगी।
और साथ में आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर भारत को टाइम पर जीई के 404 और जी414 इंजन नहीं मिलते हैं तो भारत के जो तेजस MK1A, तेजस MK2 और इवन एम्स से जो प्रोग्राम है वो बुरी तरह डिले हो जाएगा और भारत जो है और ज़्यादा डिले नहीं कर सकता है। इसलिए सेफ बेट यही है कि भारत को एक फाइटर जेट यानी कि फॉरेन फाइटर जेट की ज़रूरत है और भारत को हमें लगता है कि चाहे वो कोई भी फाइटर जेट हो, चाहे वो राफाल हो, चाहे वो रशियन हो या अमेरिकन हो, भारत को परचेज करने की बहुत ज़्यादा नीड है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।